मन के विचार कुछ इस तरह उड़ते हुए बादलों के समान होते हैं और जो विचार स्थिर हो जाएं, मानो मंजिल आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा महसूस मुझे तब हुआ जब साधना के दौरान मेरी शरीर की ऊर्जा अस्थिर हो रही थी और ऊर्ध्वगामी होने की जगह वो अधोगामी हो रही थी। काफ़ी प्रयासों के बाद एक दिन मेरी अंतर चेतना ने मुझे हिमालय में किसी सिद्ध स्थान पर जाके कुछ घंटों की साधना करने की प्रेरणा प्रदान करी और वो जगह क्या थी, कैसी थी, उसी का विवरण इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। क्या विवरण करूँ उस जगह का। अद्भुत एक ऐसी गुफा जिसमें कोटि लिंग एक साथ स्थित हैं और गुफा के अंदर कुदरत स्वयं ही अपना ही अभिषेक बूंद बूंद गिरते हुए पानी से कर रही है। ये सिद्ध स्थान कोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है, जो अलकनंदा के तट पर स्थित है और रुद्रप्रयाग से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ की ऊर्जा का मैं आनंद ले ही रहा था कि इतने में मेरी मुलाकात यहाँ के महंत जी शिवानंद जी से हुई और उनसे पूछने पर यहाँ के बारे में उन्होंने पौराणिक कथा विस्तार से मुझे सुनाई। श्री कोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात जो ये मंदिर है, इसमें स्कंद पुराण केदारखंड के 143वें अध्याय में वर्णन है कि तत्र कोटीश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रा कोटिषु ब्रह्म राक्षसा। यहाँ पे पूर्व काल में ब्रह्माश्रम के नाम से ये आश्रम का नाम था। तो मृत्यलोक में जब 1 कोटि ब्रह्म राक्षस हुए, उन्होंने अपने उद्धार के लिए इस क्षेत्र में तप किया, भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शंकर ने उनको यहाँ पे दर्शन दिया। उन्होंने भगवान से 2 वरदान मांगे, एक तो हमारा उद्धार कर दिए, दूसरे में हमारा नाम आगे आने वाले समय में रहे। तो भगवान शंकर ने उनका उद्धार करके उनको ये आशीर्वाद दिया कि भाई मैं आप लोगों के नाम से यहाँ पे कोटेश्वर महादेव के रूप में विराजमान रहूँगा। ऐसे यहाँ पे जो है अनेकों शिवलिंग है, वहाँ पे स्फटिक शिवलिंग है, लास्ट में जहाँ पे नाग देवता है जी। और ये बाकी छोटे छोटे शिवलिंग यहाँ बहुत हैं। ये पत्थर जो रखे हुए हैं ना जी, कहते हैं कि इन पत्थरों के नीचे भी शिवलिंग है। कोटि लिंग है यहाँ पे, 1 करोड़ लिंगों का वर्णन आया है जी। यही गुफा है, इसमें ये पानी हमेशा ऐसे ही रहता है निरंतर। यही वो गुफा है जहाँ पे भगवान शंकर ने प्रवेश किया और इसी में विराजमान रहे। इसी में यहीं से जो ये सुरंग जो है ऊपर को निकल जाती है। ये जो ये बड़ा भारी पत्थर दिखाई दे रहा है जी, जिसकी मान्यता है ये नंदी है भगवान शंकर जी का। गंगा उत्तर को घूमती है यहाँ पे और फिर दक्षिण को चली जाती है, इसलिए गंगा उत्तर वाहिनी कहा गया। इसका ऐसा पुण्य प्रताप रहा कि उत्तर वाहिनी होने से जहाँ जहाँ पे गंगा उत्तर वाहिनी होती है वहाँ पे वो बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है। और यहाँ जो है ये जो चट्टान है ना, इसमें कभी कई शिवलिंग बनते हैं, बिगड़ते हैं अपने आप, ये पूरा एरिया जी। और यहाँ पे जो है ये शिव कुंड माना जाता है। यहाँ पे जहाँ वो छोटा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पत्थर दिखाई दे, वहाँ पे ब्रह्म कुंड माना जाता है। इस चट्टान के नीचे एक सुरंग है, उसको जो है सूर्य कुंड के रूप में माना जाता है। इसके बाद महंत जी ने गर्भ गुफा में कोटेश्वर महादेव की मूर्ति के भी दर्शन करवाए। भगवान शंकर की जो यहाँ की गर्भगृह जिसको कहते हैं, यहाँ पे जो है भगवान कोटेश्वर महादेव जी का ये मूर्ति रूप है। यहाँ पे भोग मूर्ति जिसको कहते हैं। महंत जी की कथा सुन के मन तृप्त हो गया और उनका आशीर्वाद लेके मैं गुफा में एकांत में जाके बैठ गया और कुछ ही पलों में मैंने महसूस किया मेरी सुप्त ऊर्जा अपना भी ऊर्ध्वगामी होना प्रारंभ हो गई। एक रहस्यमय घटना जो हर श्रावण मास में इस गुफा के अंदर घटित होती है, जो महंत जी ने आपको नहीं बताया, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर श्रावण मास में माँ अलकनंदा का वेग इतना बढ़ता है
कि वो इस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है और भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करने के बाद पुनः अपनी दिशा की ओर लौट जाती है। आगे का अनुभव आप स्वयं आके यहाँ करें तो ज़्यादा आनंदित होगा।